उसमें। ओम शांति। 24/9/92। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए। कौन सी आशा है? कौन सी आशा है जो पूर्ण करने के लिए आए हैं? कोई आशा नहीं है। बोलो। बाप समान बनना। कौन से बाप समान? दो बाप हैं, एक साकार एक निराकार। साकार बाप समान बनना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और निराकार बाप समान बनना माना कलातीत। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आशा रखते ही हैं। अमृत वेले कौन सा मिलन मनाते हैं? व्यक्त अव्यक्त। अव्यक्त तो भी साकार में बाप आते हैं, इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुवन में हैं, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, जहां भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। क्या? जिन बच्चों को सिवाय बाप के दूसरा कुछ है नहीं, तो बाप के लिए भी उनके सिवा कुछ है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहना है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। मैं बाबा का और बाबा मेरा सहज भी है, और तुमको कैसा बना देगी? बाप समान समर्थ। ऐसा स्मृति स्वरूप इसने ही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। ऐसा इसने ही बच्चा क्या स्वप्न में भी असमर्थ नहीं हो सकता? सोचो। तो साकार में कैसा होगा प्रैक्टिकल स्वरूप? असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वह है मिलना और वह है झमेला। एक के अलावा जितना है सब क्या है? ये झमेला है। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। एक से काम थोड़ी चलेगा। इसलिए कहाँ 36, 37, 47, कहाँ 76? अंतर आया नहीं आया? अंतर भी अभी बीज डला हुआ है, यही अंतर का कारण है। इसी बीज को एक में से खत्म करेंगे तो अब नई सृष्टि की शुरुआत होने जा रही है। सोचो, इसलिए 36 भी आएगा, क्या 47 भी आएगा, तो 76 भी आएगा। जो बीज है वो भी तो हमारे हिसाब किताब है ना। तो एक और कहाँ अनेक बीज।
कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए, लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप और क्या कहते हैं, कोई तो आधार चाहिए। बाप तो अव्यक्त है, साकार में तो चाहिए नहीं, चाहिए हम साकार में है। तो बाबा क्या कह रहा है? तुम्हारे लिए वो अव्यक्त है या तुमको व्यक्त की अनुभूति करवाता है? जिसको व्यक्त की अनुभूति होती है तो वो स्वप्न में भी असमर्थ हो नहीं सकते। और जिनको कोई आधार चाहिए, इसको क्या कहेंगे, तपस्या खंडित है या सफल तपस्या है, भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं। क्या? जिसमें एक में तुम्हारी बुद्धि जा रही है, उसमें अनेक तरह की लफड़ेबाजी तुम्हारे पीछे पीछे खंडित करने के लिए तपस्या में समाई हुई है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक झमेला शुरू हुआ, उसके अंदर दूसरा झमेला, फिर तीसरा झमेला, एक के बाद एक झमेले समाये हुए हैं। कहाँ एक बाप, कहाँ झमेले। एक खोलते जाओ दूसरा निकलेगा। क्या? जो तुमने बीज डाला है, एक के पीछे फिर एक के बाद एक क्या आएगा? झमेला। दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा खिलौना है, दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। बुद्धि में बीज तुमने एक डाला अपनी तरह का, श्रीमत परमान्नी, लेकिन उसके पीछे दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता? कहाँ चले गए? तुमने रास्ता ही चेंज कर दिया। तो फिर वो ज्योति में समाने की तो बात कल्पना भी नहीं। कब तक कल्पना जा सकती है? ये भी तो बीज है, ये कल्पना भी तो बीज है, जा सकती है, लेकिन कब तक, ये बात अलग। झमेले में ही लगे रहेंगे तो मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। तुमने बीज धारण किया, हाँ, अब बीज तुमने तो धारण किया या किसी ने धारण करवा दिया, ये ऑटोमेटिक मशीनरी है। छूटना चाहो तो छूट नहीं सकते। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। उसी सेकंड, टाइम थोड़ी लगता। इधर तुम्हारे नए तरह का बीज डला, उधर नए तरह का तुम्हारा बाप से किनारा हो गया, दुनिया ही अलग हो गई। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य और रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। तो बुद्धि तुम्हारी कैसी चलेगी उस वक्त? वही जजमेंट देगी। अभी माया का रूप नया है, पुराना होगा, पुराने रूप से तो अनुभवी बन गए। अभी कुछ नए रूप की माया आएगी ना, जो तुम्हारी लाइन को ही चेंज कर दे। उसमें सबसे बड़ा रोल साक्षात्कार का होता है आगे चल के। वंडरफुल साक्षात्कार की लीला है, मायावी लीला है, या कि कभी वैल्यू दी है बाबा ने? मूल्यों में सोचो, चाहे स्वप्न के साक्षात्कार, चाहे मन बुद्धि के साक्षात्कार, ये लीला कहाँ से कहाँ ले गई यज्ञ को। ये अभी अपना फैला रहा, नई तरह से फैलाएगी नहीं फैलाएगी? जो योगी तो आत्मा है, उनको इन चीज से कोई लेना देना। क्या कहते हैं? मेरा तो एक बाप, कोई लफड़ेबाजी, कोई मासी का घर नहीं है कि इस लीला से छूट जाए। हाँ, महान योगी होगा, ये लीला उसके बीच में भी आएगी, लेकिन एक बाप दूसरा ना कोई। कोर्टों में कोई निकलेगा या 108 निकल जाएंगे? हाँ, निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने नई लीला है, इस लीला को खेलते खेलते लीलाधर बने होंगे, या तुम्हारी तरह लुढ़क गए। बीज निकल पाया होगा, कौन सा? एक बाप, दूसरा ना कोई निकाल नहीं सकता उस बीज को कोई। तो कितना भी कोई समझाएगा
कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। हाँ, उसके पास कौन सी शक्ति है? असत्यता की शक्ति है। वो सत्य को भी क्या सिद्ध कर देगा? ऐसे सुंदर मुरली के पॉइंट बताएगा। हाँ, क्या सिद्ध कर देगा? रॉन्ग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामानुसार असत्य का राज है। क्या? ड्रामानुसार किसका राज है? ब्राह्मणों की दुनिया में असत्य का राज है, और असत्य के राज अधिकारी प्रेजेंट रावण है। क्या? प्रेसिडेंट रावण है। किसके? हाँ, ये रावण की मत पे चल रही है गवर्नमेंट या ईश्वरीय मत पे चल रही है? हाँ, और रावण राज क्या होगा? खल्लास होगा? नहीं होगा? नहीं होगा, चलता रहेगा। और दूसरा कौन सा राज आ जाएगा? राम राज आ जाएगा, प्रैक्टिकल आ जाएगा। ऐसे ही नहीं हवा में होता रहेगा। उनके कितने शीर्ष हैं? असत्यता की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। किसके? असत्यता की शक्ति के। जजमेंट देने वाले भी कहाँ हैं? बहस करने वाले भी कहाँ हैं? सब यहीं बैठे हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार हो जाते हैं। कहाँ? मैं और मेरा बाप। वो कहाँ? सत्य को असत्य सिद्ध करने में भी बहुत माहिर हो जाते हैं। लेकिन असत्य को सत्य में विशेष, लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? मालूम भी तो पड़े, दिखे भी तो, ताकि फाइनल निर्णय हो सके। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज ही अल्पकाल का है। थोड़ी देर के लिए हरा भरे तुम्हारी बुद्धि को कर देगी, उसके बाद डाउनफॉल। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की। सत्यता का बीज थोड़ी समय के लिए तुमको क्या महसूस हो रहा है, लेकिन जब एक बाप को ही मर्ज किया हुआ है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीत हो जाएगी। असत्य के अल्पकाल के विजय उस समय खुश होते हैं। अल्पकाल की विजय किनको मिली? जो असत्यता पे चल रहे हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तो असत्य का राज है, सत्य का राज है। खूब मौज मनाए नहीं मनाए? क्या करिए, बड़े बड़े क्या मस्त सेंटर बने हुए हैं, कम है 5 स्टार होटलों से। जाके देखो कितना बड़ा रावण राज। असत्यता के आधार से सत्यता है, कहीं तपस्या है तो वो गुप्त कोई वैल्यू नहीं दी जाती। अगर वहां सत्यता है भी तो उनको कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उनकी, जितना असत्य रावण का वंशज उतनी ही ज्यादा वैल्यू है हेड ऑफिस में। सोचो। तो यह असत्य का राज अभी कितने साल है इसको खत्म होने के लिए? खत्म होगा? नहीं होगा? कब तक खत्म हो जाएगा? सत्यता की अभी जीत नहीं होनी। अरे असत्य कब तक खत्म होगा? संगम युग कितने वर्ष का है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। तो असत्यता खत्म होगी? नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं तो सत्य की जीत कैसे होगी? ड्रामेबाजी है नहीं ये 14 साल में, वंडरफुल है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। बाप से मन और बुद्धि धीरे धीरे दूर जाती है, एकदम से नहीं जाती। नहीं तो एकदम से तुम चेतन एकदम चौकन्ने हो जाओ, अरे ये क्या हो गया। इसलिए धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि से बाप खिसकता है, फिर जाके एक लंबे समय बाद रसातल में ले जाता है। और बीज ही नहीं है किसी के पास, वो उसकी बुद्धि को रावण क्या छीनेगा।
और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कहाँ तो संपूर्ण अधिकार लेने जा रहे थे, कहाँ अधिकार तो मिला लेकिन कैसा, कटा पिटा हुआ, अधूरा अधिकार मिला। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें। भविष्य किसने देखा? ज्यादा ब्राह्मण तो ऐसे ही हैं कि ना 40 में विनाश हुआ, 40 वर्ष, ना 2000 में हुआ, तो अब चलने दो जो है। कौन देखेगा? हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। ये संस्कार कौन धारण कर रही है? शरीर या आत्मा? कौन धारण कर रही है? शरीर। आत्मा। आत्मा कभी मर सकती है? मरेगी या अविनाशी है? ये संस्कार तुम्हारे पीछा छोड़ने वाले नहीं है। नया जन्म लेके फिर मैदान में आओगे तुम। इसलिए संगम युग पे बताया कितने कितने जन्म लेने पड़ जाते हैं। संगम युग की बात है। अभी संगम युग तो शुरू होने जा रहा है। मरना है, जीना है, चलेगा खेल क्या? अरे ये खेल लंबा है, कोई छोटा नहीं है। मरना जीना तो चलता रहते हैं, चलता। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा मर सकती है? आत्मा नहीं मरती है। ओ विश्व महाराजन नहीं मर सकता। तू तो मरते मरना गलना चलता रहेगा, लेकिन वो 8 अविनाशी हैं। वो इसी शरीर से जाएंगे या दूसरा शरीर लेके आएंगे। वो खंडित मूर्तियां थोड़ी हैं। उनके अंदर कौन सा बीज है? वो ज्योति, एक ही ज्योति दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो भविष्य वर्तमान की परछाई है क्या? भविष्य जो सामने आ रहा है वो वर्तमान समय तुम्हारा बीज है। जो बीज तुमने धारण किया है वो क्या है? भविष्य की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता, ध्यान रखो। और पिछले जन्म भी जब तुमने छोड़ा था यही बीज धारण करके छोड़ा था। जो तुमको अभी अचानक स्मृति ज्योति में समान है और काग बिस्टा के समान लात मारते हो। कहाँ से आया बीज? अंत मते सो। और इतनी मेहनत करके अंत में तुमने जरूर इस धरा पे किसको उतार लिया होगा? तुम्हारा खाना पीना भी छुड़वा दिया। ब्रह्मा बाबा का कभी खाना पीना छूटा? छूटा? तो जब अंत में जो जैन मुनि हैं वो क्या ले लेते हैं? संथारा लेते नहीं लेते? सब कुछ छोड़ देते हैं या थोड़ा बहुत पानी वानी भी चलता है? पानी वानी पीते हैं? अरे धीरे धीरे पानी भी नहीं लेते। कह रहे संथारा प्रथा किसमें समाना है उनको? उस ज्योति में समाना है। और संसार में कुछ नहीं चाहिए कि केवल संगम युग ही तो है। जब तू आया इस धरा पे। और फिर वो गिफ्ट क्या देते थे? चलो जन्म जन्मांतर राजभाग भोगो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं लंबे समय समाज को सुख दे सकती है या दुख देगी? इस्लामियों की तरह, बौद्धियों की तरह, क्रिश्चियन की तरह। इसलिए देवता धर्म वालों ने जो सृष्टि में सुख दिया है जन्म जन्मांतर, और दूसरा कोई धर्म तो दे नहीं सकता। तो असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के झूलों में झूले में झूलती रहती है, झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। क्या है ब्राह्मणों की दशा? विनाशी सुख के झूले में है। एक से एक कारें हैं, कोई कमी थोड़ी है। महलों का ही निर्माण कह लो, सब जगह ऐसी लगे हैं। क्या है ये? सुख के झूले हैं, दुख के झूले हैं। और कहाँ तपस्वी जीवन? तपस्वियों को पंखे की दरकार है। प्रकृति जीत को पंखे के बिना हवा ही नहीं कि कम से कम पंखा तो दे दो। क्या पंखा नहीं है तो योग लगेगा? एसी कूलर तो भूल जाओ। और कहाँ बिना एसी के उनका काम ही नहीं चलता। तो भोगी हैं या राजयोगी हैं ये? तो असत्यता की अथॉरिटी वाले हैं या सत्यता की अथॉरिटी वाले हैं? ये बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है 14 साल। कहाँ एकदम निराधार, प्रकृति जीत, कोई भी आधार नहीं। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। सोचो।
अल्पकाल के शान मान नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्वात्माओं के दिल का स्नेह, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। अल्पकाल के इनको प्रसिद्धि मिल जाएगी, इतना बड़ा जोनल इंचार्ज, हेड ऑफिस में ये इतनी बड़ी पोस्ट, विश्व में इतनी बड़ी कंट्रोलिंग पावर, ऐसे ब्राह्मण हद का है या बेहद का है? और तुमको हद में चाहिए या बेहद में? बेहद में किसका चाहिए? पूरा विश्व आके तुमको बढ़िया है तुम्हारे आगे पीछे घूमे। क्या चाहिए तुमको? किसका प्यार चाहिए? एक बाप का प्यार चाहिए। संसार को तो तुम लात मारते हो, इसलिए बार बार तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या सेवा का फील्ड भी कैसा होना चाहिए तुम्हारा? निरहंकारी बन के सेवा करोगे या मैपन होगा? कोई मैपन की दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं है। तुम सेवा में भी अपनी तपस्या को कभी खंडित नहीं करते। तो दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन शान अनुभव नहीं कर सकते। कहाँ भगवान की शान, कहाँ देहधारियों की शान, देहधारियों के द्वारा मिला हुआ मान, और कहाँ भगवान तुमको मान दे। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। तुमने दूसरे दूसरे जो सहारे बना लिए, तो कहाँ से किनारा हो गया? बाप से किनारा हो गया। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है। इतने समझदार तो तुम बन जाओगे। भविष्य की बात तो छोड़ो, वो तो अंडरस्टूड है। बीज कहाँ डल रहा है? जो भविष्य की रूपरेखा तैयार हो रही है। लेकिन वर्तमान सत्य और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य को सहारा बना लिया। कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में आना। वायदा क्या था? क्या वायदा था? मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। क्या ऐसा वायदा किया है? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है? इनको देवताओं को अलाउ नहीं है, और धर्म वालों को दूसरा अलाउ है। तो उनको कहाँ अविनाशी खुशी और कहाँ आदि खुशी? और आधे में 4 अवस्थाओं से गुजरना है। कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा भी अलाउ है। यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान को सहारा लो, नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो। जब दूसरा ना कोई, तो फिर दूसरा कहां से आया? यह असत्य के राज के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। क्या ये माया का कोई वंडरफुल क्या है? ये रूप है। इसको जानना तो बहुत योगी नहीं, ज्ञानी पहले चाहिए। क्या योगी तो हम सभी हैं, लेकिन जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा क्या बनता है वो? योगी। नहीं तो थोथे योगी तो बहुत है। माया को पहचानना सबसे सूक्ष्म बात है। असली ज्ञान किस बात का है? आत्मा को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया। अगर माया को नहीं पहचाना तो अधूरे ज्ञानी हो। तो यह असत्य के राज के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज अधिकारी रावण को जो है, जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हैं। रावण का जो रूप है, जो रूप तपस्या को खंडित कर रहा है, वैसे नहीं जानते। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी। राज अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज तो है ना।
इसलिए अपने को चेक करो, दूसरों को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो? दूसरे का चेकर बन जाते हैं और बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। तो स्थिति में मेकर नहीं बनते, लेकिन बातें बनाने में नई नई बातें। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त। एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। जितनी कथाएं समाप्त होती जाती हैं तो एक सत्य जीवन की कथा, मैं और मेरा बाप। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ कहते हो व करते भी हो? क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते जो हो जैसे हो मेरे हो, दूसरे के किसी के नहीं हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हो। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले, क्या चारों ओर के यथार्थ सत्यता को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदा को निभाने वाले समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। जितना जो सेवा के निमित्त बनता है उतना ही दिल का 1000 गुना स्नेह सेवा के साथ अनुभव होता है। इसलिए जिम्मेवारी नहीं लगती, खेल लगता है। खेल तो नया ही देखना अच्छा लगता है, पुराना खेल क्या देखेंगे? क्या खेल नया अच्छा लगता है, पुराना अच्छा लगता है? अभी खेल नया होगा या पुराना ही होगा? तुम्हारी रीति नीति, तुम्हारी रस्म रिवाज नहीं होगी या पुराना ढर्रा। तो खेल अभी नया होगा या पुराना होगा? नई दुनिया में कुछ भी पुराना होता है? कुछ भी होता है? तो सब कुछ नया होता है? सब कुछ। तो ज्ञान भी पूरा नया होगा या पुराना होगा? तो पुराना खेल क्या देखेंगे? जब वृक्ष का विस्तार होता है तभी सार प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्या? एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में वृक्ष का विस्तार, और इस विस्तार में क्या दिखना चाहिए? सार दिखना चाहिए। सार क्या है? विस्तार, सेवा का कितना विस्तार, पूरे विश्व में विस्तार। और सार क्या है? अरे जितना भी तुमने फैला रहा 84 जन्मों का फैलाया, तो सार में कहाँ आ जाओगे? उस पॉइंट पे आ जाओगे जहां से सृष्टि की, तुम्हारी सृष्टि की शुरुआत हुई थी। क्या? या तो योग बल या तो भोग बल। और जितना बड़ा महान योगी होगा उतना उसके कितना करीब होगा परमधाम। वहीं से एक नया शूटिंग पीरियड नीचे लेके आएगा, नहीं आएगा? कोई कहाँ उतरता है, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ है, या एक साथ ही उतर जाते हैं? एक साथ उतरेंगे। तो जब वृक्ष का विस्तार होता है तभी सार प्रत्यक्ष दिखाई देता है। विस्तार सार को प्रत्यक्ष करता है। क्या? पहले सार से क्या निकला? विस्तार। फिर विस्तार सार को प्रत्यक्ष करता है। मजा आता है ना? विश्व के तख्त नशीन होने के पहले सेवा के तख्त नशीन बनना होता है। क्या? वाह रे विष्णु महाराज। क्या कहा?
तुम लोगों को बातें देखो, बैठे कहाँ हो, हैं? पड़ोसी को तुमको जानते नहीं, हैं? और बातें छोटी मोटी नहीं करते हो, बात करेगा तो किसकी? विष्णु महाराज, छोटे मोटे तो तुमको बाबा क्या कह रहे हैं? कान खोल के सुनो, कान पे तो नहीं है पर्दा वर्दा, हाँ मजा आता है ना। विश्व के तख्त नशीन होने के पहले सेवा के तख्त नशीन बनना होता है, हैं? उस बीज से क्या निकला है इतना बड़ा ब्राह्मणों का विस्तार, और फिर पूरा विस्तार कहाँ समा जाएगा? सार, तो नए सिरे से विस्तार होगा, ये पुराना ढर्रा ही चलता रहेगा। जो जितनी सेवा के तख्त नशीन बनना है उतना ही विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनता है। यहाँ की सेवा तुमको क्या कराती है? विश्व का राज दिलाती है। भारत क्या बनेगा? क्या बनेगा भारत? विश्व गुरु प्रैक्टिकल बनेगा या हवा में बनेगा? प्रैक्टिकल। ब्राह्मणिक दुनिया प्रैक्टिकल हो और स्थूल में प्रैक्टिकल ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बेहद की सेवा तख्त मिला ना। अच्छा, मेकअप श्रृंगार किया? पूछा। अच्छा है। मधुवन में रहना, ये सभी मधुवन में रहने वाले हैं। मधुवन की सीट मिली है ना, तो मधुवन है सेवा का तख्त, बेहद की सेवा का तख्त। क्या? मधुवन में स्वयं स्थिति में टिकना, यह है बेहद की सेवा का तख्त। अच्छा ग्रुप है सेवा अच्छी चल रही है ना। पर्यावरण अभियान प्रति संदेश, सेवा का प्रत्यक्ष फल है आत्माओं को अनुभूति कराना, संदेश के साथ अनुभूति कराना, यही सेवा का प्रत्यक्ष फल है। संदेश देना तो कब भी जान सकते हैं, माना भविष्य में भी जान सकते हैं, लेकिन अनुभूति प्रत्यक्ष फल है, इसकी आवश्यकता है, जो सिवाय आप लोगों के कोई करा नहीं सकता। माइक बनना आसान है, लेकिन अनुभूति कराना ये इतना आसान नहीं है। सुनाने वाले अनेक हैं, अनुभव कराने वाले सिर्फ आप हो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात पहले ग्रुप से। दुख की लहर से मुक्त होने के लिए कर्म योगी बनकर कर्म करो। नहीं तो ये दुख पीछा ही नहीं छोड़ते, बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं। मनसा दिन प्रतिदिन उलझेगी या हल्की होगी? किनकी हल्की होगी? कर्म योगियों की मनसा हल्की होगी। तो सभी अपने को श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो ना। नाम ही है श्रीमत, श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठ हुए ना। यह रूहानी नशा, बेहद का नशा रहता है ना, या कभी कभी हद का नशा भी आ जाता है। इसलिए सदा अपने को देखो, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बेहद का रूहानी नशा रहता है। चाहे कर्म मजदूरी का भी हो, साधारण कर्म करते अपने श्रेष्ठ नशे को भूलते तो नहीं हो। घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं हैं, यह याद रहता है, या जगत माता हूं, जगत का कल्याण करने के निमित्त यह कार्य कर रही हूं, यह याद रहता है। जिसे यह रूहानी नशा होगा उसकी निशानी क्या होगी? वह खुशी में रहेगा, कोई भी कर्म करेगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, न्यारा और प्यारा होगा। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना, और जो न्यारा प्यारा होता है वह कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त, कर्म के बंधन में नहीं आता। कर्म योगी बन कर्म करता है। अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे, सदा न्यारा होने के कारण प्यारे रहेंगे। समझा कैसे रहना है? कर्म बंधन मुक्त, कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराएं। मालिक न्यारा होता है ना, मालिक होकर कर्म कराना, इसे कहा जाता है बंधन मुक्त। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। ऐसे रहते हो
सुनते तो बहुत हो, अभी जो सुना है वह करना है, करेंगे तो पाएंगे। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। माताओं को कभी दुख की लहर आती है क्या? कभी मन से रोती हो? मन का रोना तो सबको आ सकता है, तो श्रीमत है सदा खुश रहो। श्रीमत यह नहीं है कि कभी कभी रो लो। ऐसा कहीं सुना? कि कभी कभी रो लो, ज्यादा समय हंसते रहो। बहुत काल मन से व आंखों से रोया, रावण ने रुलाया ना, लेकिन अभी बाप के बने हो तो खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। रोना खत्म हो गया। दुख की लहर, यह भी रोना है क्या? रोना खत्म हो गया। कौन सी दुनिया आ रही है, रोने वाली हंसने वाली है? घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। यह मन का रोना हो गया। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। दुख की लहर आ नहीं सकती। किनको? किनको? सुखदाता के बच्चों को दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छे से सुना करो, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले, सुखदाता के बच्चे, रावण के बच्चे नहीं। क्या अब ये कुछ ही दिनों में 9 तारीख से पहले ही रावण का खेल भी तुम्हारे अंदर मालूम पड़ जाएगा। बीज कौन सा डल रहा है, क्योंकि पूरी शूटिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नहीं, शिवरात्रि तक परमधाम की शूटिंग, फिर नई दुनिया की शूटिंग, हो गया तुम्हारा काम। फिर तो कहेंगे तुमको भैया 14 साल या फिर 47 या सीधा 76। अभी तो तुम उल्टा भी लटक लो 14 साल। इतना सुंदर बीज कहाँ डला है? सुंदर बीज कौन सा है? मैं और मेरा बाप दूसरा को 14 साल उल्टा कोई लटक ले, देख तो ले। उसकी आंखें ही कब खुलेंगी? 37 के बाद। सोचो, जिसकी आंखें जब खुलेंगी उसके बाद उसकी चढ़ाई शुरू होगी या पहले शुरू हो जाएगी? पहले शुरू हो जाएगी। अभी समझ आने में कम से कम कितना समय चाहिए? कम से कम अरे पूरा क्लियर तो हो। अभी मार्ग ही क्लियर नहीं है, दौड़ पड़े तो ठोकर ही खाएंगे। अभी बाबा धीरे धीरे क्लियर कर रहा है, हर चीज क्लियर होगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी तुम पूरे आईने में अपना मुखड़ा देख लोगे, फिर कोई तुमको उलझन नहीं रहेगी। अपने को सर्टिफिकेट भी दे लोगे और करते रहोगे। फिर कठपुतली बन जाओगे, पुरुषार्थ नहीं रुकेगा तुम्हारा, ध्यान रखना। तुम अब सो नहीं सकते सो तो सकते ही नहीं। सो के देख लो कैसा कर्म भोग अगले ही दिन ये भी चांस देंगे कोई कोई को सोने का भी, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कि अगर सो भी है तो कौन सा गुनाह कर लिया, तो सो के देख लो। अब प्रत्यक्ष हर चीज प्रत्यक्ष होगी या थोड़ा समय के बाद होगा? अभी ड्रामा प्रत्यक्ष, जो भी अभी सीन चल रही है ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल चल रही है, तो वो बता नहीं सकते समाचार जिनके ऊपर बीत रही है। वो क्या बताएं जिनके ऊपर बीत रही है, तुम क्या जानो? हर एक की अपनी अपनी दशाएं होती है ना तो सुखदाता के बच्चे सदा सुख में झूलते रहो। सुखदाता के बच्चे, रावण के नहीं। कहाँ झूलो? सुख में झूलो, सुख तुम्हारे लिए ही है। दुख की लहर आ नहीं सकती। भूल जाते हो तब आती है। क्या भूल जाते हो? तब आती है दुख की लहर। क्या भूल जाते हो? किस बाप के बच्चे हैं, इसलिए अभूल बनो। क्या याद रखो, किसके बच्चे हैं? सुखदाता के। अभी जो भी कमजोरी है उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना। साथ मत ले जाना नई दुनिया में। फिर कमजोरी बहुत लंबे समय के बाद निकलेगी। मन बुद्धि में जो चीज घर कर जाती है उसको निकालना कोई मासी का घर है क्या? स्थूल रूप में तो कुछ लग गया, साफ कर दिया। अरे मन बुद्धि के ऊपर अगर दाग पड़ गया तो कितनी तपस्या चाहिए। ये दाग बढ़ने हैं, कम नहीं होने हैं। वायुमंडल चारों तरफ खराब होगा या अच्छा होगा? खराब होगा अधिकांश, अच्छा होगा बहुत थोड़े से। वो उनकी खुशी बढ़ती जाएगी 4 अवस्थाओं में। अपारी खुशी सोचो। और कहाँ दुख धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से पहाड़ बन जाता है। बीज धारण किया है, बीज के पीछे पीछे रिजल्ट तुम्हारे चल ही रही है। तो अभी जो भी कमजोरी है उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना, साथ नहीं ले जाना, यहां ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना? दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। क्या स्वाहा करना माना? दृढ़ संकल्प करना, स्वाहा करना।
इस दृढ़ संकल्प करना था, स्वाहा करना। अच्छा, सभी की आश पूरी हुई। यह भी भाग्यवान हो जो ऐसे मिलते रहते हो। आगे चलकर क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। यह भी भाग्य, कितना जितना मिलता है उतना लेते चलो, उड़ते जाओ। यही याद रखना कि महान है और महान बनना है। दूसरा ग्रुप, सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। शक्तियों का पूजन देखकर क्या स्मृति में रहता है, अपने को चेक करते हो। जैसे शक्तियों को अष्ट भुजाधारी दिखाते हैं तो हम भी अष्ट शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये अष्ट तो निशानियां मात्र हैं, लेकिन हैं तो सर्व शक्तियां। शक्तियों का नाम सुनते, शक्तियों का पूजन देखते सर्व शक्तियों की स्मृति आती है, या सिर्फ देख करके खुश होते हो। किसका यादगार है? कितनी है मुख्य शक्तियां? 8। किसने धारण की हुई है? लक्ष्मी ने, जगदम्बा ने? हाँ, लक्ष्मी ने। कौन बोला? किसकी भुजाएं दिखाई हैं? 8 शक्तियां। जगदम्बा की, लक्ष्मी की नहीं। किसकी हैं ये 8 शक्तियां जो भी धारण करने जा रही है? जगदम्बा। लक्ष्मी कहाँ जाएगी? लक्ष्मी उसमें समा जाएगी। जगदम्बा लक्ष्मी समा जाएगी, लक्ष्मी जगदम्बा में समा जाएगी। इनसे मिलो। जड़ चित्रों में कितनी कमाल भर देते हैं, तो चैतन्य का भी जड़ बनता है ना। तो चैतन्य में आप कितने कमाल के बने हो, अर्थात श्रेष्ठ बने हो। वाह क्या बात है? कितने कमाल के बने हो। ऐसे जैसा इमर्ज कर करके बाबा सजा रहा है, तो यह खुशी होती है कि हमारा यादगार है। या देवियों का है, देवियों के साथ गणेश का भी पूजन होता है। चिंता मत करो। क्या इनको चिंता हो जाती है? किनको? महाराज को। एक तो लास्ट में चांस मिलता है बेचारों को, और फिर लास्ट सो फास्ट जाने का चांस मिलता है। इतनी तीव्र गति से कि 27 तक इतना सुंदर मुखड़ा बना के सबको पीछे छोड़ देते हैं। 27 तक। क्या प्रैक्टिकल बात है? हवा में नहीं, हवा में तो होता गया, एक आता है एक जाता है। ये तो ढेर हो चुका, नहीं हो चुका? आने जाने का खेल तो चलता रहता, नहीं चलता रहता? अब ये 3-4 साल में प्रैक्टिकल हो गया, आना जाना लगा रहेगा। इसलिए कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, आना जाना नहीं। तो देवियों के साथ गणेश का भी पूजन होता है। मोटू कैसा, पेट कैसा दिखाया? मोटा दिखाया या बेचारा दुबला सा है, तुम्हारी तरह दौड़ी पहन ले? कैसा दिखाया? लेकिन मन बुद्धि कैसी होगी उसकी, कितनी सूक्ष्म होगी। जो लक्ष्य धारण कर लिया, ऊपर नीचे हो नहीं सकता। दुनिया को लात मारने में तुम्हारी धरा नहीं, कम से कम 15-20 साल लग जाते होंगे। दुनिया को लात मारने 10-15-20 साल लगते होंगे, या 3-4 साल में ही क्या मार देता है? बाबा ने तो 2-2.5 साल का ही बताया है, ज्यादा नहीं बोला। एक पॉइंट साकार मुरली का कितना समय लगता है गणेश जी महाराज को पूरी पोथी लिखने के लिए? 2-2.5 साल, इससे ज्यादा नहीं। तो 27 तक तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने पूरी पोथी पन्ने बुद्धि में नोट कर लिए, हर बारीकी तुम्हारी बुद्धि में नोट हो गई, और वो प्रैक्टिकल ला रहे हो। तो प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता ना हो, दीपावली मनाने जा रहे हैं। दीपावली में ना तो तुमने विष्णु भगवान को बिठा रखा है, ना तो देव महादेव जी को बिठा रखा है, ना ब्रह्मा जी का कोई अता पता है बेचारे तीन त्रिदेव है। कोई वैल्यू है इनकी दीपावली पे? बताओ। ये बड़े से बड़े देव हैं, इनको दीपावली पे बैठाना चाहिए, नहीं बैठाना चाहिए? देखो कहीं नहीं दिख रहे बेचारे। कौन दिख रहा है? गणेश ही दिख रहा है इनको, इनसे मिलो। 3 देवियां नहीं। कैलेंडर भी नहीं देखे इन्होंने तो कभी। राइट तरफ कौन बैठी है? लक्ष्मी देवी बैठी है ना? और लेफ्ट तरफ सरस्वती देवी बैठी है, और बीच में गणेश जी बैठे हैं। ये है सच्ची सच्ची दीपावली 27 की। तो देवियों के साथ गणेश की भी पूजा होती है ना। तो प्रैक्टिकल में ऐसे बने हैं, तब तो यादगार बना है। मन बुद्धि से नहीं, मन बुद्धि से ढेर के ढेर। एक गणेश वो पैदा हुए थे, कौन से? जगदीश भाई। लास्ट में हॉस्पिटल में भयंकर भोगा, और उसके बाद फिर अव्यक्त संदेश क्या दिया कि जो मेरे को सेवा करनी थी मैं कर ही नहीं पाया, उन गणेश जी से मिलो। ब्रह्मा बाबा ने कैसा गणेश पैदा किया बेचारा? प्रैक्टिकल था क्या? जो पूजन हो रहा है वो प्रैक्टिकल होगा या हवा में होगा?
प्रैक्टिकल होगा। हर एक अपने पार्ट को, क्या बोला है अव्यक्त वाणी में, अपने पार्ट को प्रैक्टिकल में लाके प्रत्यक्ष होगा। बाप दादा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे कि ये गणेश है, ये हनुमान है, अरे डूबी डूबी जा डूबी जा डूबी जा, ढेर डूबी जा है, लेकिन प्रैक्टिकल है, उसकी बात ही अलग है। सदैव अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियां अनुभव होती हैं। बाप ने तो दी, लेकिन मैंने कितनी दी? धारण की, और धारण करने के बाद समय पर वो शक्ति काम में आती है। अगर समय पर कोई चीज काम में नहीं आए तो वह होना ना होना एक बात है। कोई भी चीज रखते ही हैं समय पर काम में लाने के लिए, अगर समय पर काम में नहीं आई तो क्या कहेंगे? है व नहीं है, एक ही बात हुई ना। तो बाप ने दी, लेकिन हमने कितनी ली? चेक करो। जब प्रैक्टिकल में काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति काम में नहीं आवे और कहें मास्टर सर्वशक्तिवान, यह शोभता नहीं है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। कोई भी समय उसी शक्ति का पेपर आ जाएगा तो पास होंगे या फेल होंगे? अगर नहीं होगी तो फेल होंगे, होगी तो पास होंगे। माया भी जानती है इनके पास इस शक्ति की कमी है, तो वही पेपर आता है। इसलिए एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, समझा? ऐसे नहीं, शक्तियां तो आ गई हैं, एक कम हुई तो कोई हर्जा नहीं, एक में ही हर्जा है। क्या? वो एक जो कम है वही माया का तुम्हारा पेपर भविष्य में इंतजार कर रहा है। एक ही फेल कर देगी। सूर्यवंशी में आना है तो फुल पास होना ही पड़ेगा। फुल पास होने के लिए ही, फुल पास होने का अर्थ ही है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। माताओं में सहन शक्ति है या थोड़ा थोड़ा क्रोध आ जाता है? पांडवों को क्रोध या रोब आता है? सहन शक्ति की कमी तब ही आएगा ना। सहन शक्ति कम है तो आएगा। सर्व शक्तियों में सहन शक्ति भी तो शक्ति है। एक भी शक्ति कम हुई तो फुल पास होंगे या अधूरे पास होंगे? इसलिए सर्व शक्तियों को चेक करो, परसेंटेज भी कम ना हो। ऐसे नहीं थोड़ा क्रोध आया, ज्यादा नहीं आया। यदि थोड़ा भी आ गया तो उसको फेल कहेंगे और आदत पड़ जाएगी थोड़ा थोड़ा फेल होने की, तो फुल पास कैसे होंगे? इसलिए एक भी शक्ति की कमी ना हो। ऐसे अलवेले नहीं रहना कि एक थोड़ी कम है बढ़ जाएगी। बहुत समय की कमी समय पर धोखा दे देगी। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को कार्य में लगाते चलो और उड़ते चलो, समझा? तीसरा ग्रुप, मेरे को तेरे में बदलना ही ब्राह्मण जीवन है। सभी अपने को एक बल एक भरोसा ऐसे अनुभव करते हो। एक बाबा दूसरा ना कोई, यह पक्का है ना। या बाबा भी है तो बच्चे भी हैं, संबंधी भी हैं। जब बच्चे हैं, पति है, ससुर है, इतने सारे हैं तो एक कैसे हुआ? सामने हैं, देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर एक कैसे हुआ? ये मेरे नहीं हैं, लेकिन बाप ने सेवा के लिए दिए हैं। ऐसी दृष्टि वृत्ति रखने से एक ही याद आएगा। माना अगर कोई जिम्मेवारी है, प्रवृत्ति में रहते हुए जिम्मेवारी बात अलग, अटैचमेंट बात जमीन आसमान का अंतर है। चाहे कितने भी हों, कौन भी हों, लेकिन सभी बाप के बच्चे हैं और हमको सेवा के लिए ये आत्माएं मिली हैं। सासू नहीं है लेकिन सेवा के लिए आत्मा है। क्या समझा? ऐसी वृत्ति रहती है, नहीं तो कहेंगे अटैचमेंट है, फर्ज नहीं, डिटैच नहीं है। चेक करो। बच्ची को बच्ची समझते, तेरी कन्या है, मेरी कन्या है, मेरी कन्या है, मेरी कन्या का कल्याण करो, ऐसे नहीं कहते हो। बाप ने सेवार्थ निमित्त बनाया। घर में नहीं रहे हुए हो लेकिन सेवा स्थान पर रहे हुए हो। मेरा सब तेरा हो गया, मेरा कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो बॉडी कॉन्शियस कैसे हो सकता? मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। क्या समाप्त हो गया? मेरा। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। तो बार बार चेक करो कि तेरा मेरा तो नहीं बन गया।
अगर मेरापन नहीं होगा, तेरा ही है, तो डबल लाइट होंगे। और थोड़ा भी बोझ अनुभव करते हो तो समझो मेरापन मिक्स हो गया। भक्ति में कहते हैं सब कुछ तेरा, ब्राह्मण जीवन में कहना नहीं करना है। यह करना सहज है ना? बोझ देना सहज होता है या लेना सहज होता है? बोझ आपके सर पे रखा है, किसी को देना सहज है या अपने सर पे डबल बोझ रखना सहज है? पूछा बाबा ने। हाँ, देना सहज है। देना, एक गठरी पहले से है, तुमने बीज और धर लिया। पहले योग में डिस्टर्ब थे और डिस्टर्ब हो गए, तीसरी चौथी गठरी आती जाएंगी एक के बाद। क्या बोला? झमेला तुमने ही तो पाला है, अब एक के बाद ये गठरी तुम्हारे सर पे, दूसरा कोई लेने को तैयार ही नहीं है, दूसरा कोई अपने सर पे रखने को तैयार ही नहीं है, तो तेरे कोई साक्षात्कार तू रख ये गठरी। अरे साक्षात्कार किसको करवाते हैं? जिसको गुंजाइश हो अपने सर पे रखने की है, तुम रखो, फिर दूसरी तीसरा साक्षात्कार, चौथा गठरी, कोई तो झेलो। अब जिनको झेलना ही नहीं है तो उनको क्यों जबरदस्ती रखेंगे? हाँ, इतना ज्ञान का सर पे तेल लगा तो फिसल जाएगी गठरी, रहेगी? हाँ? ना शिवलिंग के ऊपर कोई गठरी ठहरती, ना शालीग्राम के ऊपर। बाकी तुम्हारा सर है, किस लिए है? किस लिए? बोझ लेने के लिए या देने के लिए है? बोलो, लेने के लिए। किसको दे दो? बाप को दे दो। तो तेरा कहना माना बोझ देना और मेरा कहना माना बोझ लेना। तो अभी एक बल एक भरोसा, बस एक ही एक लिखना सहज है। तो यह तेरा तेरा कहने वाला ग्रुप है, वो ग्रुप है क्या? ये मेरा मेरा कहने वाला नहीं, क्या है? 27 है। चौथा, कितने ग्रुप हो गए? है ना, कितने हो गए? 3 ग्रुप हो गए। चौथा, पूज्य वह जिसकी आंख बाप के सिवाय कहीं ना डूबे। सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है? पूज्य आत्मा हूं, यह पूज्यपन की निशानी क्या होती है? निशानी क्या है? नशा है, खुशी है, यह तो ठीक है, लेकिन कौन सा संस्कार ऐसा है जिससे समझते हो मैं ही पूज्य था? जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी विशेषता क्या है? किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है? लौकिक में भी देखो, किसको कहते हैं यह पूज्य है? तो पूज्य की निशानी, वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे लेकिन वह नहीं झुकेगा। नम्रता से झुकना वह अलग चीज है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हो, सिवाय एक बाप के, और कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, ना कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प के पूज्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक कल्प की बात नहीं, क्या कहा? हाँ, इसमें कितने कल्प हैं? हर युग में क्या समाया हुआ है? 4 अवस्थाएं। जो कल्प कल्प के पूज्य होंगे उनकी निशानी क्या होगी? सिवाय बाप के, और कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज है? नहीं, पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। क्या? पूज्य आत्माओं के सामने सब व्यक्ति और वैभव भरपूर, कि हमारा क्या करो? उपभोग करो, प्रकृति भी तुम्हारे दासी बन जाती है, और कहाँ इनके पीछे भागना। जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग स्वयं बढ़िया ते बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के आगे भेंट करेंगे, बढ़िया ते बढ़िया। बाबा ने क्या बोला? जो अरब खरब पति, सोचो, जो साधन अभी साइंस अरब खरब पतियों के प्रति बना रहे हैं वो तुम्हारे चरणों में होंगे। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इस जीवन में, क्या कल्पना भी नहीं कर सकते इस जीवन में। और तपस्या में ये ताकत तुम्हारे कदमों में क्यों, सर पे क्यों नहीं? तुमको चाहिए ही नहीं। अरे कोई गिफ्ट दे तो कदमों में तो रख लोगे, या उसके सर पे ही मार दोगे बेचारे के। लेकिन तुमको नहीं चाहिए। जो तुमको आनंद बीज रूप अवस्था में साइलेंस से मिल रहा है, ये आनंद कोई दुनिया की ताकत तुमको
दे नहीं सकती, लेकिन प्रैक्टिकल ये होता है। इसलिए बाबा ने बोला है दुनिया के जो बड़े से बड़े साधन है वो अष्टदेव यूज करेंगे, चाहे उसमें पर्सनल हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो, पर्सनल चार्टर प्लेन भी क्यों ना हो, जरूरत नहीं है। लेकिन ड्रामा ही ऐसा है तो क्या करो। तो बढ़िया से बढ़िया चीज अष्टदेव के आगे भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट इन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा, वो चढ़ाएंगे लेकिन ये प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वे चीजें स्वयं उनके आगे झुकेंगी। इनको कोई लेना देना है। इन्होंने जो अतीन्द्रिय सुख पाया संसार में कोई पा नहीं सकता। उठो, धुलाई कर लो मुंह। तो पूज्य की निशानी एक बाप के सिवाय कहां भी मन बुद्धि का झुकाव ना हो। रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है, नम्रता और चीज है, लेकिन प्रभावित होना और चीज है। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे। क्या पूज्य आत्मा थे और तुम्हारे नसीब में हैं, बार बार बनेंगे। यह निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है, यह भी झुकना हुआ। मानो कोई ब्राह्मण आत्मा पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई, अभिमान के वश हो गई, तो यह झुकना हुआ या झुकाना हुआ। तो पूज्य कभी झुकता नहीं। क्या हे पूज्य क्या है, कभी झुकेगा नहीं। पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित हो नहीं सकता। केवल एक के पीछे आकर्षित हुआ, दुनिया की कोई आकर्षण उसको खींच नहीं सकते। यह तो निशानी देखो। अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। पूज्य में भी नंबर होते हैं, वैरायटी होती है ना। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं, कोई कोई कभी कभी पूजा होती है, कोई कोई की विधि पूर्वक होती है, कोई कोई की काम चलाऊ होती है। मंदिरों में भी फर्क होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे है, जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाओ, चलो अमृत वेला उठना है, बैठना है, चाहे कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं, कहीं नहीं कहे, यह उठा नहीं, फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा के मिलन में चले जाए। अंतर तो है। यह काम चलाऊ हो गया ना, अमृत वेला उठा बैठा, लेकिन विधि पूर्वक नहीं है। नियम को अपनाया है लेकिन विधि पूर्वक नहीं है, तब पूजा का आधार क्या हो गया। तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती। जैसे अभी कितनी विधि पूर्वक पूजा हुई है, कहाँ कहाँ है। हाँ, राम मंदिर में विधि पूर्वक हुई है। सोचो प्राइम मिनिस्टर भी व्रत धारण करे, कितनी बड़ी बात है। पहले व्रत धारण करे फिर अनुष्ठान शुरू हो। ये शूटिंग कहाँ हुई, कहाँ होती है ऐसी सारी। ये सब कुछ आगे चल के प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल उस मूर्ति का भी वैसे ही पूजन होगा, वैसे ही रिगार्ड। अरे कोई गद्दी पे भी स्थूल रूप में बैठा है तो नाक रगड़ेगा। कौन सी गद्दी। अरे चाहे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, तो क्या बोला मुरली में, क्या होगा तुम्हारा हाउस, कौन सा हाउस है तुम्हारा, घर होगा कौन सा, भूल गए। प्रेसिडेंट हाउस तुम्हारा घर होगा भी घर नहीं है, जाती हैं परमिशन लेके 1-2-4 घंटे योग किया वापस चलो। उसको और ढेर सारे धर्म है। वो मुर्मू ठीक है वो बात ठीक है, बेचारी को एक रिगार्ड होगा ब्रह्मा कुमारी के प्रति। गवर्नमेंट को थोड़ी है, गवर्नमेंट के जैसे सब धर्म वैसे ये भी एक धर्म। पर्सनल वो बुलाए, योग के लिए बुलाए या सदा बिठा के रख दिए, ऐसा तो नहीं है ना। और भगवान के क्या है, तुम्हारा घर प्रैक्टिकल होगा, राष्ट्रपति भवन। तो कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है 47 तक, 37 भूल जाओगे तुम आगे चल के। क्या 37 का 47 सीधा जंप लगाओगे 76। बीच में तुमको कहीं नहीं रुकना, तुम्हारा प्लेन बीच में कहीं रुकता ही नहीं है। ज्यादा तुम्हें लार टपक रही है, ये 3, 3.5, 3.5 यहाँ तक लार टपक रही, वहां लार कुछ नहीं मिला 47, वहां नहीं कुछ, दांत ही नहीं बचे। अब क्या चने खाएंगे। ज्ञान के दांत ही नहीं बचे। बस मैं हूं और ज्योति है, हो गया काम। बैठे रहो 40 साल।
हो गया तुम्हारा काम। इस लक्ष्य से तुमने तपस्या की थी जन्म जन्मांतर, गलती तुमने वहां की है। ब्रह्मा कुमारी की तरह तुम भी होते, बड़ी महलों का निर्माण करते, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, वो तुम्हारे संकल्प पूरे हो जाए, लेकिन गलती तुम्हारी यही हुई, तुम्हारा बीज इतना सुंदर जो धारण किया तुमने जन्म जन्मांतर, कौन सा? जब आप आएंगे बस आपके समान बनना है। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, जैसे आप हो वैसे ही हमको बनना है जब भी आप आएंगे। अब वो आया है और तुम्हारे बीज को वो जानते हैं, तुम तो ऊपर नीचे हो जाते हो कि कौन सा, ये तो बीज हमने डाला ही नहीं था। खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा। हमने मालूम था 56 प्रकार के भोग, 36 प्रकार के भोग, सत्युग में विमान है, ये है वो है, महल है, कि भगवान ये बीज तो दूर दूर तक नहीं था, जो फल निकलने लगा, ये पेड़ नहीं, पेड़ सामने आ रहा है। वो विधाता जानता है, नहीं तुम नहीं जानते, ये बीज तुमने ही धारण किया है। तो पूछो बाबा कब धारण किया, हमको तो होश ही नहीं है, ऐसा बीज तो कहीं दूर दूर तक नहीं। अरे नहीं भाई, जब तुम पिछले जन्म में शरीर छोड़ रहे थे तो तुम्हारा यही बीज था। तुम्हारा ब्रह्मा जैसा बीज खंडित नहीं था कि मेरे को खूंटी पे टंगा दिख रहा है वस्त्र, मैं प्रिंस बनूंगा, ये तुम्हारा बीज था ही नहीं। इसलिए तुम्हारी परिभाषा क्या बोली है, तुम्हारी तो कुटिया में ही बहुत कमाई होती है। मुरली में बोला नहीं बोला, तुम्हारी कमाई किसमें होती है? कुटिया। अरे कुटिया वाले थे, कुटिया वाले हो, कुटिया वाले ही रहोगे। तपस्वियों की कुटिया होती है, महल होते हैं। अरे महल तो उनको मिले, भोगो, हॉस्पिटलों में जाओ फ्री। हाँ तो महल भोग लो। और कहाँ परमान आनंद? हाँ सोचो, कहाँ परम आनंद? ये तो आनंद है, परमानंद नहीं है। परमानंद तो आत्मा को परमात्मा के सिवा मिल नहीं सकता। तो तुम्हारे ये 2-3 बाउंड्रीज हैं, इसको क्रॉस करोगे तो सीधा तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य दूर है क्या? है कहाँ है? हथेली पे है लक्ष्य। कहाँ है हथेली पे? 76 है, 76 नहीं, 76 तो हम उड़ते उड़ते जाएंगे है। अरे 76 तक तो हम ऐसे कहानियां किस्से में चल रहे हैं, अभी 76 तो बहुत दूर है। अभी 76 तो फिर उसके बाद एक चिड़िया की आंख ही देखेगी तुमको, कुछ नहीं। बीच में भी ये है 3.5 साल, फिर 3.5 साल, फिर 3.5 साल, फिर आ गया 37 का सीधा जंप 47 सीधा 76, बस। ज्यादा दूर थोड़ी है मंजिल। अरे ज्यादा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 3.5 वर्ष का अगर तुमने टारगेट लेके चल रहे तो कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, होना भी चाहिए है ना। 3.5 वर्ष में तुमने कुछ ना कुछ शक्ति धारण की, संपूर्ण नहीं की, कोई बात नहीं, फिर वो विजय माला आ रही है उसके साथ रेस करोगे ना, आशावादी तो बने रहना ना। उसमें भी तुमने बहुत मेहनत की, चलो फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह गई, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद पहलवान आ गया, फिर भी तुमको रेस करने का चांस है, फिर भी तुमने रेस की, थके नहीं तुम। उसके बाद आ गया 37। दौड़ दौड़ के थक गए, लेकिन पांव पे खड़े रहे। तुम्हारी एक विशेषता देख रहे हैं बाबा बाप दादा, कि थकते नहीं है। एक विषय, तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव इतने मजबूत हैं, टांगे तुम्हारी इतनी मजबूत है, दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं कि थक के ब्रह्मा को इस तरह बैठ गए हो। अभी वो बैठी हैं मोटलियां या कुछ कर धर रही हैं, अरे बैठी हैं हॉस्पिटल में जा रही हैं, अव्यक्त होने की तैयारी, जैसे अव्यक्त वन इनके लिए बना है। माना अपने हिसाब किताब देखती नहीं है, अपनी रूपरेखा पूरी जन्म की देखते हो, वतन खाली है, बस मैं जा रही हूँ वतन में, आजा ले ले वतन। हाँ? तो हाँ ये है कि हमको जो टारगेट मिलता है, इस टारगेट को अचीव करते करते हम अपनी फाइनल स्टेज में ना, रास्ता एक ही है, तुमको अलग से कोई पगडंडी अब मिलने वाली है नहीं है। सही सही ठिकाने पे तुम पहुंचे, इस ठिकाने पे सबको आना है, ये तुमको आज समझ में धीरे धीरे साक्षात्कार हो रहे हैं। जो पगडंडी हमको मिली है दूसरी कोई पगडंडी है नहीं। हाँ भूतों प्रेतों वाली पगडंडी बहुत सी है, ढेरों में भूत आएंगे, ढेर भगवान पैदा हो रहे हैं और भी होंगे, वो पगडंडी मिलेगी तो जाते ही भगवान मिल जाएगा तुमको है। तुम्हारे में वैसी सोल घुसेगी, करना धरना कुछ नहीं, भगवान बन के बैठोगे। सोचो कितने भाग्यशाली हैं वो। पुरुषार्थ कोई नहीं, ना अमृत वाला मछलियां खाना है, सब कुछ खाना है, भगवान बन के बैठे। ये तो तुम्हारे लिए खुली पगडंडी है, चाहो तो ऐसी पगडंडी आह्वान कर लो, भगवान भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, खाने पीने का आनंद लो, शरीर तो छोड़ना ही है। और कहाँ ये पगडंडी, इनका सब कुछ छुड़ा दिया, और हमारे ये बाबा भी कम नहीं पड़ते, बोले इनका नहीं छुड़वाया, जितने भी योगी हैं सबका छुड़वा देंगे, इनसे मिलो, ये एडवांस नॉलेज।
क्या बोला क्लैरिफिकेशन में? बोला ऐसा नहीं इनका ही छुड़वा दिया, जितने भी योगी बनने वाले हैं सबका छुड़वा देंगे, खा लो बैठ के और बन जाओ योगी। ये पॉइंट सबके उनमें उसमें डाल देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, जिसमें बाबा ने बोला है कि इनका ही नहीं छुड़वाया, सबका, जो भी जितने भी योगी बनने वाले हैं सबका खाना पीना छुड़वा देंगे, जैसा खुद बन रहा है वैसे अपने बच्चों को बनवाएगा। तो बच्चे भी किसके हैं भाई? अकाल मूर्त के बच्चे, जिसको काल खा ही नहीं सकता। जो चैलेंज कर दे दुनिया को, जो मुरलियों का एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर, उसको हम प्रैक्टिकल ला के दिखाएंगे। क्या जो भी मुरलियों के महावाक्य हैं, चाहे राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर की बात क्यों ना हो, वो ऐसा बाप है, हर बात प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। नहीं तो विश्व में नाम वाला ऐसे नहीं कि एक कोने में बैठे हैं, धीरे से हिमालय पे ट्रांसफर हो जाएंगे, हो गया काम। ना यहाँ कोई जान रहा था ना वहां किसने जाना, अपनी ढर्री अपना ही, वो क्या कहते हैं, अपनी वो डफली अपना ही राग। यहाँ किसी ने नहीं सुना, चलो हिमालय में जगह लेके वहीं लगे रहो और क्या करो। हाँ अपने घर के महाराजा बन के बैठ गए। लेकिन मुरली का हर महावाक्य पत्थर की लकीर। अब प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में हर बात होगी, लेकिन बाबा कहते हैं जम दे जाम दे नहीं होता, प्रैक्टिकल माना कर्म में आने में टाइम लगता है। अमृत वेला उठा बैठा, विधि पूर्वक नहीं, तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं, लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती। लगाव तब होता है जब झुकाव होता है, बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। क्या झुकती कब है? मन बुद्धि, बीज डला है। आज के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं, अल्पकाल की प्राप्ति के तरफ लगाव है। लेकिन प्राप्ति कराने वाले पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए झुकते उनकी तरफ हैं। तो समझा, पूज्य की निशानी क्या है? कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसी में भी नहीं जा सकती। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, ना देह के संबंध में, ना देह के पदार्थ में। सबसे न्यारा और सबसे प्यारा ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्ति स्थिति में है। न्यारा अर्थात मुक्त, संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हो क्या करूं कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद? करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंध आत्मा बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, पांचवा ग्रुप, संगठन में रहते भी न्यारा और प्यारा रहना, फॉलो करना, यह वैरायटी ग्रुप है। ये पांचवा ग्रुप, ये क्या है? ये है वैरायटी ग्रुप। सबसे अच्छे से अच्छा ग्रुप किसको कहा जाएगा? विशेषता क्या होगी? सबसे अच्छा ग्रुप वह है जो ग्रुप में रहते हुए भी निर्विघ्न रहे, संतुष्ट रहे। कोई अकेला निर्विघ्न रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़े संगठन में भी हो और निर्विघ्न भी हो। तो आप सभी संगठन में रहते निर्विघ्न हो, कितना भी हंगामा हो लेकिन स्वयं अचल हो, ऐसे ग्रुप के हो। जैसे बाप अकेला नहीं, परिवार वाला है। सबसे बड़े से बड़ा परिवार बाप का है, और जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा। जितनी सेवा उतना न्यारा। तो फॉलो फादर करने वाले हो ना, इसलिए आप सबका यादगार यहाँ अचल घर बना हुआ है। क्या देलवाड़ा नहीं, देलवाड़ा से ऊपर गुरु शिखर नहीं, क्या बना हुआ है? अचल घर बना हुआ है। कितना भी कोई हिलावे, हिलेंगे नहीं। सबको इमर्ज कर लिया। एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, तो क्या करेंगे? कोई सेल्वेशन नहीं मिले फिर हलचल होगी, कोई इंसल्ट कर दे फिर हलचल होगी। अचल अर्थात चारों ओर कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे लेकिन संकल्प में भी अचल। देखो, अच्छे हो तब तो बाप दादा ने पसंद करके अपना बनाया, अच्छे हैं
सदा अच्छे रहेंगे। अच्छा अच्छा समझने से अच्छे हो ही जाते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे में विशेषता देखते हैं। विशेषता देखते वर्णन करते करते विशेष बन ही जाएंगे। कल थे, आज हैं, कल फिर बनेंगे। आज और कल का सारा ड्रामा है। क्या ये ड्रामा ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है? क्या है? आज और कल का खेल है। जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे तो यह सृष्टि स्पष्ट होती जाएगी। स्मृति क्या, जितना जितना संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हो उतना उतना तुमको हर चीज स्पष्ट होती जाएगी, स्मृति आती जाएगी। जितनी स्मृति स्पष्ट होती है उतना नेचुरल नशा रहता है। अच्छा, चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को डबल नशे में रहने की मुबारक। एक याद का नशा, दूसरा सेवा का नशा, डबल नशा है ना, अच्छा है। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी हो जो चाहे कर सकते हैं, सिर्फ कभी गुप्त हो जाते हैं, कभी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत और मदद के पात्र हैं। अच्छा, सभी को याद। छठा ग्रुप, हर ब्राह्मण बाप का दर्पण बने, यही है बाप की आशा। मधुवन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुवन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो करते हैं। मधुवन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुवन निवासी जो भी कर्म करते वो फॉलो करते। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है, कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुवन निवासियों को सदा एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल मिलता है। यह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो। शक्तियां क्या समझती हैं? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुवन ले सकता है उतना औरों को लेना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। और कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुवन की विशेषता है ना। इसमें सर्टिफिकेट लेना है। आज इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट मिला है ना, तो मधुवन वालों ने कौन सा सर्टिफिकेट लिया है? लेने वाले अधिकारी तो हो ही। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आशा है कि मधुवन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दें। भाग्यवान हो, यह तो सदा सभी कहते हैं और हैं ही भाग्यवान, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप का कर्म दिखाई दे, यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया? जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया वह हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं। उनके हर कर्म में उनका बोल ब्रह्मा बोल समान, उनका उठना बैठना चलना सब समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है। कहने से पहले करके दिखाओ, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना सबसे सहज है। किसको किसको सहज है? कर्म करते हुए कर्म योगी बनना, ब्रह्मा को फॉलो करना सहज है। एक दूसरी तरफ हमारी निराकारी स्टेज। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुवन में जहां देखें, जिसको देखें ब्रह्मा बाप दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कह सकते हो, जहां देखो ब्रह्मा समान हो सकते हैं ना। मधुवन निवासियों की महिमा अर्थात मधुवन निवासियों की महिमा अर्थात मधुवन निवासियों की महिमा। मधुवन की दीवारों की महिमा नहीं है,
मधुवन निवासियों की महिमा है। मधुवन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना, मधुवन निवासियों की महिमा हो जाती है। किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुवन निवासी हैं। जैसे यह नशा है वैसे यह नशा प्रत्यक्ष दिखाई दे, यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सेल्वेशन चाहिए? सेल्वेशन की भूमि पे बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो, और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना, एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलाते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क करता है उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि बिजी रहती है और फालतू कुछ है न, कुछ नहीं चलेगा। अगर याद में बुद्धि बिजी रहती है तो कुछ नहीं रहेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं बहुत लकी हैं, इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना सदा अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, मधुवन निवासियों को पहला चांस मिला है, यह भी लक है, अभी बाप दादा को करके दिखाना।